सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। कल मीराबाई का प्रसंग लिया था, आज लेते हैं वाणी सूरदास जी। सूरदास जी भी बहुत बड़े महान संत हुए हैं। सूरदास जी के दोहा तो जो है ना, ये सभी संतों के अधिकतर दोहे जो है ना शिक्षा पद्धति में भी हैं। तो क्या कहते हैं सूरदास जी? अव की राख लेहो भगवान। अव की राख लेहो भगवान मतलब हे भगवान मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? देखिए, संतों की शैली अलग ही होती है। किससे रक्षा करो? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सूरदास जी। अव की राख लेहो भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो। किससे करो रक्षा? हम अनाथ बैठी द्रुम डरियां। हम अनाथ हैं और ये संसार रूपी डालियों ने हमको घेर रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। हर एक व्यक्ति अनाथ ही है दरअसल। ये बात जो है ना विचार करने की है। यहाँ पे कोई परमानेंट है ही नहीं। यहाँ तक जय कृष्णमूर्ति ने तो, मैं कल जो है ना देख रहा था, उनके विचार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि, और ये बात मैंने अपनी पुस्तक में भी उल्लेख किया है कि जितने भी संबंध हैं, भाई जो व्यक्ति जन्मा नहीं है उससे पहले भी लोग थे विद्यमान। वो जन्मा जिस घर में संबंध बन गए, फिर और नए संबंध बन गए, शादी ब्याह हुआ तो पत्नी हुए, बच्चे हुए, संबंध बनते चले गए। लेकिन क्या ये परमानेंट है? और ये जब तक नहीं थे ये, तब तक तो व्यक्ति इनसे अलग था। और जब व्यक्ति जुड़ा तो संबंध बने और उसको हमने वास्तविक रूप दे दिया, और जो रूप दे दिया वही एक संस्कार बन गया वो जड़ता का। यानी जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये सब जो है ना भ्रम है, टोटली भ्रम है ये सब। यानी जीवन हर समय ही अद्वैत है। इतनी जबरदस्त परिभाषा की है। जीवन हर समय ही अद्वैत है। द्वैत जैसा यहां पर कुछ है ही नहीं। द्वैत तो हम गठित कर लेते हैं। और कैसे गठित कर लेते हैं? वो ऐसे ही गठित कर लेते हैं कि उनको मानते चले जाते हैं, और एक जो है ना फिर मन पे उस तरीके के संस्कार जम जाते हैं और हो जाता है द्वैत निर्माण। मेरी इस पुस्तक में एक कोट है इस पे बहुत अच्छी, मैंने भी इसको बड़े ठीक से विस्तार से बताया। तो यहां पे तो सूरदास जी तो सीधे कह रहे हैं। अब सूरदास जी तो अपने आप को अनाथ बता ही दिया कि हम अनाथ, यह सब अनाथ हैं। है नाथ कौन है? परमात्मा है केवल नाथ, बाकी सब अनाथ हैं। हम अनाथ बैठी ड्रूम डरियां, हम अनाथ हैं हे भगवान। और ये संसार रूपी, क्योंकि ये सारा संसार, चाहे रिश्ते नाते जो कुछ भी है या दुनिया में लेन देन जो कुछ भी हो रहा है, ये संसार ही तो है सारा। तो हम अनाथ बैठी ड्रूम डरियां, और ये संसार रूपी जो है ना माया जाल ने हमको जकड़ रखा है। पार दिशा देवबान, और ऊपर से मन रूपी शिकारी घात लगाए बैठा है। एक तो संसार रूपी डालियों ने जकड़ रखा है, और मन ऊपर से घात लगाए बैठा है। क्या घात लगाए बैठा है? ताके डर निकसन चाहत हूं, ऊपर रहो सचान। लेकिन हम भगवान इससे निकलना चाहते हैं। पार संसार रूपी भंवर जाल से अगर निकलना भी चाहते हैं तो ऊपर रहो सचान। और ऊपर कौन है? मौत रूपी बाज बैठा हुआ है। यानी मृत्यु भी आनी ही आनी है। तो ये जो कुछ ये बीच का ही झमेला है, इससे हमको पार निकलना है। तो पहले शंका भी जता रहे हैं, परेशानी भी जता रहे हैं,
और देखिए सर सूरदास जी इसमें हल भी दे रहे हैं। जो पहला खंड ले रहे हैं हम, दो भांति दुख भयो कृपा निधि। हे भगवान, दोनों तरीके से बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। कैसे? एक तो संसार रूपी जाल ने जकड़ रखा है और उस पर मन रूपी शिकारी मुझे हर समय खाने के लिए तैयार है। मन ही तो आदमी को जो है ना ये दुर्गति करता है, जिधर फंसा देता है। कहते हैं डिजायर सबसे मूल कारण है। ये चीज चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब उसी में उलझा के रखता है और फंसा देता है। तो ताकि डर निकसन चाहता हूं और इसके डर से हम निकलना चाहते हैं, तो ऊपर जो है मृत्यु रूपी बाज बैठा हुआ है हमको डसने के लिए। जैसे ही निकलेंगे वो तुरंत डसेगा। यानी ये जैसे ही काल जो व्यक्ति का पूरा होता है, मृत्यु आ जाती है, खेल खत्म। सारी जितनी उधेड़ बुन है वो और साथ में चली जाती हैं। जिंदगी भर की जो है ना ये जो उधेड़ बुन मन ने की होती हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ये कर लूं, वो कर लूं, वगैरह वगैरह। दो भांत दुख भयो कृपा निधि। इस प्रकार से इन दोनों दुखों से, कि एक तो संसार के माया जाल से और दूसरी बात जो है ना मृत्यु से, ये दोनों ही दुविधाओं से बड़ा फंसा हुआ हूं। कौन उबारे पार? हे भगवान, इससे कौन निकाल सकता है बाहर? इससे तो कौन निकाल सकता है इन दोनों दुविधाओं से बाहर, कि एक तो संसारी माया जाल और ऊपर से मृत्यु। तो फिर जो है ना सूरदास जी क्या कहते हैं इससे आगे, सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी। लेकिन हे भगवान, आपके नाम के सुमिरन ने इस शिकारी को डस लिया। मन रूपी शिकारी को आपके नाम के सुमिरन ने डस लिया। लागो तीर सचान, और तीर ठीक निशाने पे लगा है। इसीलिए नाम की महिमा बहुत कही गई है। कृष्ण ने तो जो है ना भगवत गीता में साफ शब्दों में कहा है कि मैं जो है ना साधनाओं में जप हूं सबसे श्रेष्ठ। यानी जो मेरे नाम का जो जप करता है वो सबसे श्रेष्ठ साधना है। तो सूरदास जी भी यही बात कह रहे हैं, सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी। हे भगवान, आपके नाम के सुमिरन ने इस मन रूपी शिकारी को डस लिया है, तब जाके मुझे चैन मिला है। और सूरदास गुण कह लग बरनो, जय जय कृपा निधान। और इसलिए सूरदास आपके गुणों का बखान कर रहा है, जय जय कृपा निधान। हे भगवान, आपकी सदा जयकार हो। मेरे जैसे संत लोग आपकी सदा जय जयकार करते रहें। तो शंका भी दे दी, यानी माया जाल है, इसमें सब उलझे हुए हैं और उलझने से ही द्वैत क्रिएट होता है। वरना सब कुछ अद्वैत है। सब अपना अपना खेल है। प्रकृति अपना खेल कर रही है, परमात्मा इन सबसे अलग साक्षी भाव में सब दृष्टा है सबका। तो बीच में इसमें ही जो है ना जब प्रकृति अपना खेल करती है तो इसी में वासनाएं हमको जकड़ लेती हैं, फंस जाते हैं और फंस जाते हैं। तो उससे निकलने का उपाय क्या है? हे भगवान, जैसे कि शुरुआत में, अब राख ले हो भगवान, अब हमारी सुध ले लो भगवान। तो कैसे सुध लिए भगवान ने? कि आपके नाम के जब से ये भ्रमजाल मेरा टूट गया और ठीक तीर निशाने पे लगा है। कहने का मतलब ये है कि जब नाम जब में लग जाते हो तो नाम का निर्मित हो रहा है ना, यानी तो जो जो लिप्त संस्कार हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और आगे कोई बन नहीं रहा। बन क्या रहा है? मुक्ति का मार्ग बन रहा है। तो सूरदास गुण कहे लग बरनो, जय जय कृपा निदान। हे भगवान, आपके नाम सुमिरन से ये तीर निशाने पे लगा है और मन को इसने भेद दिया है। और सूरदास गुण कहे लगे बरनो, हम जय जय कृपनादान। हे प्रभात्मा, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार से आज हमने ये सूरदास जी का एक दोहा, ये पहला खंड पूरा किया। मुझे निश्चित चर्चा पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
कोई शंका समाधान है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।